चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन के बारे में स्टार्ट किया था हमने, उसके हमने ग्राफिकल मेथड्स पढ़े, एनालिटिकल मेथड्स पढ़े, उसके बाद हमने आपको सिखाया कि जो हमने पहले पढ़ा बकवास है, क्योंकि वो हम यूज नहीं करने वाले हैं। यही पढ़ाया ना कि हम सारा कुछ कैसे करेंगे आगे, एनालिटिकल मेथड से करेंगे, नहीं एनालिटिकल मेथड से भी नहीं करेंगे, सब कुछ हम कैसे करेंगे, थ्रू रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में आपने सीखा कि हम दोनों किसी भी वेक्टर को अगर वो किसी भी एक एंगल पे है उसको क्या कर रहे हैं, हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। एक मेरा x की तरफ डायरेक्ट करेगा, एक मेरा y की तरफ करेगा, वो -x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो जब वो मेरे अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट करता है हम उन्हें डायरेक्टली एड अप कर सकते हैं ना। एक इस साइड जा रहा है, एक इस साइड जा रहा है, तो इन्हें मैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं सर। एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ, तो ऐड कैसे होगा अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो एड अप होंगे। तो ये मेरा ज्यादा इजी है करना, जब मुश्किल है इजी है ना, तो हम पीछे वाले नहीं लगाते हैं, बट सिलेबस में है तो हमें करवाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक, दैट इज योर यूनिट वेक्टर। क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट वेक्टर। किस किस को इसके बारे में पता है, अब सब बोलेंगे सबको पता है। देखो मैं जा रहा हूं भाई घूमने, अगले हफ्ते आपकी क्लास नहीं है, ठीक है। हाँ अब मुझे जाना है यहां से जम्मू, नहीं यहां से जाऊंगा पहले हाँ अच्छा इतना बात चल गया इसको। यहां से मैं जा रहा हूँ मनाली जा रहा हूँ, फिर मनाली से जाऊंगा जम्मू, फिर आते समय पूरा बाघा बॉर्डर वगैरह सब घूमता हुआ आऊंगा, ठीक है। तो मुझे यहां से निकलना है बाइक से, ठीक है, प्लान है मेरा बाइक से निकलना। तो मैंने नेट पे चेक किया मनाली कितनी दूर है, 450 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब मैं किसी भी तरफ चल लूं क्या। अब मेरे पास गाड़ी में क्या होता है, ऑडोमीटर होता है ना, जिसपे क्या दिखा देता है, वो स्पीडोमीटर होता है, डिस्टेंस कवर दिखाता। तो मैंने नेट पे देखा कि मेरा डिस्टेंस कितना है, 450 किलोमीटर है, 450 किलोमीटर के बाद मेरा मनाली आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं चलता रहा बाइक, तो 450 क्या 500 किलोमीटर चल दिए, मनाली नहीं पहुंचा भाई, मैं पहुंच गया यहाँ पे यूपी। तो यहां पे मेरे पास क्या था, आई ओनली न्यू अबाउट द मैग्नीट्यूड। सर डायरेक्शन का पता होता तो मनाली पहुंच जाते ना। अगर आप जाते हो, ट्रैवल किया सबने, सबने कार ट्रिप्स वगैरह करी होंगी, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो या नहीं जाते हो, हाँ देखा सारे जाते हैं, ठीक है। स्कूटी वालों तुम ध्यान दो जरा, तुम टकरे मारते हो, तुम टकरे मारते हो, ठीक है। तब आपके पास क्या होता है, बोर्ड्स लगे हैं ना, साइंस लगे हुए हैं। यहां से अगर मैं इस साइड से जाता हूं तो फर्स्ट जो फ्लाईओवर आता है वहां पे क्या लिखा हुआ है, सीपी इस साइड, देखा किसी ने, हाँ तो रहने दो, तो सीपी इस साइड है, ठीक है। अगर उस बोर्ड पे मैं जस्ट लिख दूं सीपी, उधर आजादपुर, ये सब चीजें नाम लिख दें, तो आपको पता चलेगा किस साइड जाना है, कहां पे, तो वही तो बात है, वो तुझे कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। अगर वहां पे मैं डायरेक्शन देखो, हमारे पास यहां से हम सीधा जाते हैं ना, तो यहां से मैं मेन रोड पे जाता हूं, ठीक है, मेन रोड में डायरेक्ट ले लेता हूं, तो मेरा फर्स्ट फ्लाईओवर आता है, जो मेरा एक रोड ऊपर को जा रहा है, किधर को जा रहा है, एक सीधा जा रहा है, याद आ गया, ठीक है। हाँ तो वहां से ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, 3 जगह 3 नाम लिखे हुए हैं, इस तरफ सीपी लिखा हुआ है, इस तरफ आजादपुर लिखा हुआ है, सीपी क्या है, कैनॉट प्लेस, ठीक है भैया। अरे ये इसके बाद रजौरी गार्डन के बाद जो आता है, रजौरी गार्डन के बाद जो फ्लाईओवर आता है, मुझे उसी का याद आ रहा है, इस वाले के नाम ही याद नहीं आ रहे, हाँ लिखा ही नहीं है। तो आजादपुर है, सीपी है, बीच में कुछ और लिखा है, मुझे नहीं याद आ रहा, ठीक है। अभी जो याद है यार उसी से काम चलाओ ना। अब अगर यहाँ पे सीपी है, ये ऐसे नाम बोर्ड लगा दिया मैंने, रोड्स तो बहुत सारे हैं, अगर आप इस सीपी की जगह सीधा जाके सीपी ढूंढने लगोगे तो मिलेगा नहीं मिलेगा ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे एरोज लगा दूं लाइक दिस, इसके लिए डायरेक्ट सीधा, इसके लिए ऐसा। अब आपको पता चल गया यहाँ पे कि हो सकता है हिसाब से, तो वो हो सकता में गया ना बेटा, श्योरिटी है उसमें, उस हिसाब से किया, वही तो कह रहा हूं, अरेंज ही उसी हिसाब से किया, सबको पता है, नहीं पता है ना, अनसर्टेन है ना, क्या पता अरेंजमेंट है, क्या पता अरेंजमेंट नहीं है। अभी तू कह रहा कि अगर अरेंज इस हिसाब से किया, यहाँ 2 रोड है या 3 रोड है, तो ऐसे नाम लिखता रहूंगा तो कंफ्यूजन है ना। तो साइन भी नहीं बता रहा है, साइन बताएगा, क्यों नहीं बताएगा, यहां से एक रोड ऐसे कट रहा है, एक रोड ऐसे कट रहा है, एक ऐसे कट रहा है, एक ऐसे कट रहा है, तो साइन मैंने ऐसे कर दिया, ये वाला ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो पर्टिकुलर डायरेक्शंस की बात होगी ना।
ठीक है, तो हमें यहां से क्या सीखने को मिल रहा है कि अगर मुझे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मुझे डेस्टिनेशन तो पता थी अपनी, बट अगर मैं उनके साथ क्या कर रहा हूं, डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दे रहा हूं, तो क्या हो रहा है, मुझे पता चल रहा है। ठीक है, अब मान लो यहां से मुझे जाना है, सीपी हमारा 100 किलोमीटर पे है, इतना है नहीं है बट लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मुझे यहां पे क्या देनी है, डायरेक्शन देनी है। डायरेक्शन ये किस साइड पे है, दिस डायरेक्शन इज, कौन सी होती है, टूवर्ड्स ईस्ट। इतनी बात सबको क्लियर है। तो इसके साथ अगर मैं ऐसे लिख दूं 100 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, अब ये पूरा डिफाइन हो पा रहा है, अब ये पूरा डिफाइन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, कि आप सीपी पहुंच पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे। अगर मैं टूवर्ड्स ईस्ट लिख रहा हूं या ये एरो बना रहा हूं तो भी आपका काम चल रहा है, दोनों से चल जाएगा। बट ये टूवर्ड्स ईस्ट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ना मुझे। 100 किलोमीटर ईस्ट ऐसे लिख दूं, काम हो गया, हुआ या नहीं हुआ। इसके लिए ये जो ऊपर को जा रहा है 100 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है। अभी नॉर्थ में हमें क्या हो गया, इशू हो गया आप लोगों को कि करना है, तो इसी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। डायरेक्शंस की अगर हम बात करें, हमारे पास कितनी डायरेक्शंस हो सकती हैं, इनफाइनाइट हो सकती है। कितनी हो सकती हैं, इनफाइनाइट हो सकती है। पहले दिन भी हमने आपको बताया था। बताओ यहां क्या आएगा, नॉर्थ। हाँ भाई आदित्य तू भूल जाता है, तू बता ना, बता। नॉर्थ, ये साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये हमारी डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, अब यहां से हमारा एक्स वाई जेड कंपोनेंट क्या होता है, इस साइड को हम क्या लेते हैं, एक्स, इसको लेते हैं हम वाई। ठीक है, अभी जेड को रखते हैं साइड पे। ठीक है, हम उसकी बात नहीं करते हैं। अब यहां से देखिए टूवर्ड्स ईस्ट जो मेरा क्या है, एक्स है या नहीं है। अब टूवर्ड्स नॉर्थ मेरा क्या है, वाई। ठीक है, चलो अब थर्ड का ले आते हैं। थर्ड को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे, दिस इज जेड। कैसे होता है ये, जेड किस डायरेक्शन में है, देखा आगे सारे, एक साउथ वेस्ट पे है। ये 12th में कैसे पहुंचा मुझे ये बताओ इसका। दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। बोथ दीज रिलेशनशिप्स हैज म्यूचुअल परपेंडिकुलर रिलेशनशिप। ठीक है, ये कॉर्नर ले लो दीवार का, ये ऊपर वाला वाई, दिस वन एक्स, और आपकी साइड जेड। जागो ठीक है, क्या साउथ वेस्ट, बट हम उसे 3D में बना नहीं सकते। इट इज लाइक दिस। अगर मैं मार्कर ऐसे लगा दूं, पीछे बैक साइड भी तो हो सकता है। हाँ, तो ये इसे मार्कर मैं यहां पे लगा दूं तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग जेड। ठीक है, बट इसको हम ड्रॉ नहीं कर पा सकते, तो हम इसको ड्रॉ इस तरह से करते हैं। दिस इज हाउ वी ड्रॉ इट। ओके, सब कैसे होगा बता, पूछ रहा हूं कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। अभी ये इसीलिए तो बनाया गया यार, आप दोनों बातें करे यार, क्या चल रहा है। ये इसीलिए बनाया गया यूनिट वेक्टर, क्योंकि नॉर्थ साउथ के हिसाब से जब हम बातें कर जा रहे थे, हम दो ही डायरेक्शन की तो बात कर पाते हैं, थर्ड डायमेंशन की बात ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारा किसकी बात आई, यूनिट वेक्टर की, कि यूनिट वेक्टर में हम तीनों डायमेंशन की बात कर पाएंगे। ठीक है, कैसे कर पाएंगे, मान लीजिए ये मेरा एक्स है, ठीक है, दिस इज माई वाई, और इस साइड आएंगे तो ये वाला यार माइनस एक्स, और ये मैंने इसकी बात की थी, ये वाला माइनस वाई। सिमिलरली यहां पे ये जेड, इस तरफ माइनस जेड। अब कर पाओगे, ठीक है। तो इससे मैं क्या कर सकता हूं, पोजीशंस डिफाइन कर सकता हूं, बता सकता हूं ना किस डायरेक्शन में जाना। जरूरी थोड़ी है कि मुझे इसी लाइन पे चलना, ऐसा तो नहीं है कि मुझे इस लाइन पे चलना या ऊपर को जाना, नहीं चल के दिखा सकता मैं, ठीक है, बट नहीं चल के दिखा सकता मैं ऊपर को, बट मुझे इस डायरेक्शन में भी तो चलना पड़ सकता है जिसमें मेरा जेड और ये रोल प्ले करें, कर सकता है ना, कि डायरेक्शन मेरी किसी भी साइड हो सकती है। 3 डायमेंशनल स्पेस में मैं कहीं भी मूव कर सकता हूं,
कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? तो इन सबको डिफाइन करने के लिए मेरा क्या यूनिट वेक्टर्स की हेल्प लगेगी। यूनिट वेक्टर देखो यहां पे मैंने क्या किया था, 100 किलोमीटर था, उसके साथ उसकी डायरेक्शन लगाई, क्या लगाई, तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? नहीं हुआ ना, हुआ? नहीं हुआ, तो सिर्फ क्या उसके साथ ऐड हुई। इसीलिए यूनिट वेक्टर को कहा जाता है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी स्केलर क्वांटिटी को मैं यूनिट वेक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है, बस उसके साथ डायरेक्शन ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर्स जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या करते हैं, इसका अगर बात करें मैग्नीट्यूड कितना है, इज ऑलवेज 1, इट गिव्स डायरेक्शन टू स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज को ही तो देनी पड़ेगी ना, इसमें प्रॉब्लम है किसी को? क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन लेस होते हैं वो, तो उनको डायरेक्शन इंपार्ट करने का कौन काम करेगा, यूनिट वेक्टर। हमारे पास एक क्वांटिटी है स्केलर, उसके साथ मैं यूनिट वेक्टर लगा दूं, काम हो गया मेरा। ठीक है, अब बात करते हैं लिखना कैसे। ठीक है, बात लिखने का भी सीखेंगे। अब देखो मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि ये आपको करेगा कंफ्यूज, छोटे वाला। इसको मैं क्या लिखता हूं, यूनिट, देखो यूनिट वेक्टर को लिखने का जो मेरा तरीका है, उसके लिए कोई भी वेक्टर उसके ऊपर कैप लगा दो। मान लो ये मेरा ए वेक्टर था, ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, इस तरह से लिखते हैं मैग्नीट्यूड, दिस इज माई वेक्टर, दिस इज माई मैग्नीट्यूड, और ए के ऊपर टोपी पहना देते हैं उसको, तो ये मेरा क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं, मैं आपको बता चुका हूं यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, जब हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात की थी, कि यूनिट वेक्टर हमारा ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था पहले भी, मैंने इसीलिए इसकी बात नहीं की, मैं जस्ट समझाने पे चला गया क्योंकि ये हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए, दिस इज एक्स। तो हमने यूनिट वेक्टर को लिखने की कोशिश कैसे करी, देखो हमें क्या देना, सिर्फ डायरेक्शन देनी है, मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। ठीक है, ये याद रखिए। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आई कैप, वाई के लिए जे कैप, एंड जेड के लिए के कैप। ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर है उसको मैं क्या कर सकता हूं, आई जे के की फॉर्म में लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? तो रेजोल्यूशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? हमने आपको रेजोल्यूशन करना सिखाई थी, सिखाई थी या नहीं सिखाई थी? तो अगर मैं आपको कोई भी वैल्यू दे दूं तो आप उसे कन्वर्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? कर पाओगे? चलो चेक करते हैं, ये वाला मिटा दूं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, वही ना, इसमें कुछ है ही नहीं, क्या लिखोगे? ये तो पता ही है सबको यार, ये तो अब तक रट जाना चाहिए। मैंने आपको एक रैंडम वैल्यू दे दी, फोर्स दे दी 100 न्यूटन, फोर्स आई एम गिविंग यू 100 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, अब मैंने आपको कहा राइट इट इन द फॉर्म ऑफ, इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। कर पाओगे? जल्दी से करना स्टार्ट करो कॉपीज पे, जल्दी से स्टार्ट करिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान था, तो सब कर पाए हैं। आपने करा? करना ऐसे बता रही है, किस किस को नहीं आया ये जल्दी बताओ, नहीं तो मैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल पे चला जाऊंगा, फिर बाद में मत कहना इसे पुराना ही समझ नहीं आया था तो हम अगला क्या कर पाएंगे। 100 है क्या? क्योंकि ये कहां जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ईस्ट के डायरेक्शन को अगर मैं यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो क्या करना, दिस आई इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग ईस्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट 100 लिख दिया, 100 आई कैप, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट 100 आई कैप। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, 100 न्यूटन नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब चलो क्या बना तो सही, 100 के क्या माइनस क्या
क्या माइनस के क्या बेटा? -100 के कैप। मैंने क्या लिखा है? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हाँ तो जेड में तो जाएगा उधर की तरफ। नॉर्थ से ईस्ट में आ रहा है। हाँ तो जेड बनेगा। क्यों जेड बनेगा? पहले ईस्ट पे जाएंगे फिर नॉर्थ। मान लीजिए दिस इज माई नॉर्थ, दिस इज माई ईस्ट, यही है ना? तो बीच रहा कहां? इस फ्रेम में रहा ना, तो उसके लिए जेड में जाने के लिए तो उस फेस पे जाना पड़ता है इसको। बट पीछे की साइड क्या है ना? कैसे क्या पीछे कैसे बेटा? अरे मान लो ना आप एक्स वाई जेड में कंफ्यूज हो, अगर नॉर्थ वेस्ट में दिस साइड माई इज एक्स, तो इस साइड को मैं नॉर्थ लेता हूँ, ईस्ट लेता हूँ ना, ऊपर वाली साइड को नॉर्थ लेते थे, तो इसी को मैं ईस्ट और वो मान लेता हूं, तो कहां रहेगा? हाँ कंपोनेंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कंपोनेंट्स। हाँ तो वही तो मैंने तेरा ही तो बोल रहा हूं भाई, कि तेरा ही तो बोल रहा हूं कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी रेजोल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? तो चलो करो जल्दी से। यहां पे है दिस इज, इसको मिटा दूं, इसकी जरूरत है मुझे अब नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। डू आई नीड इट? आई डोंट नीड इट। हमारा क्या है? नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है? तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट मेरा यूजुअली कितने डिग्री पे होता है? 45 डिग्री पे। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं यहां पे, ऐसे बना दूं। बाय द वे सर, ये जेड नहीं होना चाहिए, वाई नहीं होना। कहां जेड? नहीं भाई ऐसे ही होता है, एक्स वाई और जेड बाहर की तरफ। दिस इज द, यार ये होता है मेरा कोऑर्डिनेट्स। किसमें? देखा जाए ना तो ये होता है ना एक्चुअल में, तो बनता तो ऐसे ही है। ये 3D को मुझे 2D में बनाना, तो कैसे बनाएंगे? ऐसा तो सब टेल्ट होता है। अरे यार से टेल्ट एंगल पे तो बना रहा हूं मैं, और कैसे बना रहा हूं एंगल पे? नहीं सर, एंगल पे नहीं है। अबे तू बना के दिखा दे। चल तो अपनी कॉपी बना, लिखता तो कुछ है नहीं। नो मिस्टेक, इसकी कॉपी पे लिखा क्या हुआ है देखो, नो मिस्टेक ब्लंडर। चलो ये मेरा क्या है? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कैसे निकाला हमने? पहले हम किस पे जाएंगे? ईस्ट पे। ईस्ट पे सर, ऐसे ही नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, तो पहले ईस्ट पे जाएंगे वहां से, ठीक है? तो नॉर्थ ईस्ट मेरा क्या कहला, कितने एंगल पे होता है हमेशा? 45 डिग्री। अगर कोई और डिग्री होती ना एंगल होता तो मैं मेंशन करता, मुझे ये करने की जरूरत नहीं थी। हाँ जी, ये लाइफ में वाई एक्सिस को हम ऐसे लेते हैं। तो ये ऐसे ही है। हां सर, ऐसे होता है। और रियल लाइफ भाई तू शांति रख ले, मिटा दिया। खुश? जस्ट मैं कंपैरिजन करके दिखा रहा था कि हमें लेना कैसे है। बस बता, वो ऐसे होता है, हम उसे खड़ा कर दिया, ऐसे कर दिया। नहीं तो भी गलत था। तो रहने दे भाई। आप खुश है जी? क्या? ठीक है। अब ये मेरा क्या है? यहाँ पे 100 न्यूटन है। हमने आपको क्या कहा है? दिस एंगल विल बी 45 डिग्रीज। ओके, हमने इसको क्या करना है? दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है। ओके, इसके दो कंपोनेंट्स निकालेंगे तो क्या आएंगे? नीचे वाला, दिस इज 100 cos 45, दिस इज 100 sin 45। एक कंपोनेंट ये बना, एक कंपोनेंट ये बना। cos 45 की वैल्यू सो गया। cos 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 45 की बता जल्दी से, तुझे नहीं पूछ रहा हूं मैं। cos 45 और sin 45 सेम होता है, याद है ना? sin 90 - थीटा। तो ये मेरा क्या है? 1/, तो ये इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं 100/√2। अब तुम रेशनलाइज वगैरह करोगे तो ये 50√2 हो जाएगा, ठीक है? लो 50√2 रेशनलाइज करने आता सबको? यस यस। तो दिस इज, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा ना? ठीक है, इतनी बात क्लियर सबको? अब देखो बेटा, ये वाला जो 50√2 है, दिस इज टूवर्ड्स एक्स। ईस्ट नॉर्थ को भूल जाओ अब, क्योंकि हम किस में आ रहे हैं? आई जे के की टर्म्स में आने वाले हैं, इसीलिए बनाया गया है ये यूनिट वेक्टर, क्योंकि जो नॉर्थ साउथ है उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ठीक है? अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 50√2 आई कैप प्लस 50√2 जे कैप। ये मेरा क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट यूनिट वेक्टर, दिस इज नॉट यूनिट वेक्टर, दिस इज वेक्टर इन यूनिट वेक्टर्स फॉर्म, ठीक है? दोनों चीजों में अंतर है। ये मेरा क्या है? दिस इज दिस वेक्टर ओनली। क्या है? ये वेक्टर है सिर्फ। अभी वेक्टर को निकाला मैंने यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, यूनिट वेक्टर नहीं निकाला। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? F
ये निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन ओ सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ, तो वो किसके इक्वल होगा, ये तो पूरा ऊपर आ जाएगा 50√2 आई प्लस 50√2 जे कैप अपॉन अंडर रूट 50√2 का स्क्वायर प्लस 50√2 का स्क्वायर। आगे आएगा कुछ, 2ab cos थीटा कहां गया, बता, तू छुट्टी पे थी ना, तू ही आंसर देगी। अब आगे 2ab cos थीटा भी तो होता था, कहां गया, 2ab cos थीटा यहां पे डिलीट हो जाता है, क्यों, क्योंकि these are mutually perpendicular, cos 90 is equal to 0। हाँ पता है मुझे, बस मैं बता ही नहीं पाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, दिस गिव्स अस द वैल्यू ऑफ द यूनिट वेक्टर। समझे? यस सर। सबके सब, हाँ जी सर। सर वो पीछे हमने रेजोल्यूशन निकालना सिखाया था आपको, मैग्नीट्यूड, तो चलिए वहां जाइए और सीखिए। यहाँ अरे भाई यहाँ आना, ये इसी का तो निकाल रहा है ना, तो इसका पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, बस हो गया काम। इसको काम क्या देना, ये घर पे करके आएगा काम। तो दिस इज गिविंग अस, दिस यूनिट वेक्टर इज गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। समझे बात को, कि इससे हमें क्या पता, क्या 100 मैग्नीट्यूड किसका निकाल रहा है, इसका निकाल, हाँ निकाल ना, देख कितना आता है, 100 ही तो आएगा, निकाल के देख भाई। 50 का स्क्वायर है, 100 ही आने वाला। कहां टफ कर रहे हैं हम, अरे यहां पे हमने आपको 100 दे दिया है, इसीलिए आपको इजी लग रहा है, बट पेपर में ऐसे मिलने वाला है क्या आपको, पेपर में आपको हमेशा आई जे की फॉर्म में मिलेगा। दिस इज व्हाट आई हैव डन इन 2 डायमेंशनल ओनली। ओके, सिर्फ आई और जे लिया है। अगर 3 डायमेंशन में होगा तो क्या होगा, के कंपोनेंट भी होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे के लग जाएगा, यहाँ पे एक और बन जाएगा। समझ रहे हो, समझ आ रही है बात, कि अगर आई जे के की बात करेंगे तो के चला जाएगा आगे, ऐड हो जाएगा। ये मैं डिफिकल्ट नहीं कर रहा हूं, ये आपको इसलिए डिफिकल्ट लगा क्योंकि यहां मैंने एग्जांपल 100 न्यूटन लिए, तो आपको लिए क्या था, इजी हो गया इसे सॉल्व करना। 10 to 10 आ रहा है, ये इसलिए लग रहा है डिफिकल्ट क्योंकि ये इजी था। जब वहां पे आपको मिलेगा ना क्वेश्चन आई जे के की फॉर्म में, तब प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी, उसको कर लेगा सीधा सॉल्व। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो परेशान क्यों हो रहा, तो चलो लिखो। 10 to 2 10,000 का तो, अरे चलो 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 क्वेश्चन लिखो एक। अरे तो रहने दे, तू छुट्टी मार के आई है ना, इसलिए तुझसे कुछ नहीं हो रहा। चलो एक क्वेश्चन लिखो। फोर्स इज 100 न्यूटन, फोर्स इज 100 न्यूटन 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। फोर्स कितनी दी है हमने आपको, 100 न्यूटन 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। चलो इसका जल्दी से मुझे यूनिट वेक्टर निकाल के दो, देखते हैं कौन करता है, हु डज इट। इतना अच्छा बच्चा कौन है, कोई नहीं, वो पहले हंस रही है, हम नहीं करने वाले हैं। मेरी मर्जी है भाई, वो पेन किसके हाथ में था, मेरे। मैंने ये जो दिया है ये भी करने वाला ही दिया है, यहां पे भी आपको क्या यूज करना है, समथिंग समथिंग। हाँ देखा, समझ गया समर। गोल्डन रेशो तो हमें पता नहीं भाई, इतने बड़े हाई टर्म्स हम यूज नहीं करते हैं, हम तो भाई छोटे कुछ भी टर्म यूज कर देते हैं, है नहीं। लास्ट क्लास में वो देख निकाल दिया लड़के ने, वो सॉल्व कैसे करा भैया, कहीं करके दिखाओगे तो हम बताएंगे ना, हमें बड़ा इसका आंसर पता है, हम भी तो करके देखेंगे। हमने तो बस बना के बोल दिया यहाँ पे कि ऐसे करना है, उसने बस एक डायरेक्ट आंसर लिख दिया है एरो बना के, तो अपना तो कर, उसे छोड़, हो गया दिखाना। हाँ ये देख स्टेप लिखे हैं लड़के ने, तो मुझे भी समझ आएगा कि कुछ करा है उसने, मुझे क्या पता तेरा क्या था आंसर, उल्टा है, इसका उल्टा क्या,
साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में तो माइनस ही आएगा एक्सेप्ट एरिया। अरे इसका 80 आई आया है, 60 जे आया। सर ये बता दो एक बार ये कैसे? देखा, सर ये इस पे हमारा फिजिक्स वाला ट्रायंगल लगा है। आप 53 और 30 हाँ जी, दिस इज माई फिजिक्स वाला ट्रायंगल। याद आया क्या होता है हमारा? 3, 4 और 5 ट्रिपलेट हम यूज करते हैं। ये साइड हमारी 5 होती है। अगर मैं इस एंगल को लेके चलूं, दिस इज इफ माई दिस एंगल इज 33 डिग्रीज, तो सामने वाली साइड क्या होगी? क्या होगी? 53। 37 और हाँ सॉरी 37। नहीं, सामने वाली साइड का क्या होगा इनमें से? अबे साइड पूछ रहा हूं मैं, एंगल बताया जा रहा है। ये कहां से आया ये उठ के? 3 होगी, क्योंकि ये वाला एंगल बड़ा हुआ ना। नहीं सर ये 4 होगी। नहीं सही है। क्यों फर्क पड़ता है बेटा? ये साइड्स कौन डिफाइन करता है? देखो मैंने बनाया डिफरेंटली है इसीलिए, क्योंकि बुक्स में वैसे दिया हुआ है, तभी तुम लोग कंफ्यूज हो गए हो। हमें किससे डिनोट करना है? एंगल से। साइड अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल विल बी स्मॉलर। हाँ याद आ गया। आ गया याद? यस यस। तो 37 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी? ये वाली, तो ये स्मॉलर होनी चाहिए। ये एंगल बड़ा है तो इसके अपोजिट वाली बड़ी होनी चाहिए। बातें कम, ठीक है? तो ये हमारा सिंपल सा है। इतनी बात समझ आई? तो हमने आपको क्या दिया है? 50। अरे यार 3 लिख दिया हमने भी, देखो 7। चलो अब पहले बनाते हैं डायग्राम। फोर्स 100 न्यूटन है, 50 डिग्री 3 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। कहां पे होता है वेस्ट? यहां पे। यहां पे होता है साउथ। चलो वेस्ट पे चल लो, यहां से आए यहां पे, तो दिस इज समवेयर साउथ ऑफ वेस्ट। सो दिस एंगल इज 53 डिग्री। अब ये वाली साइड क्या होगी? 100 कॉस। अरे अभी तो ऐसे लिख लो, बाद में साइन लगा लेंगे। तो ये क्या होगा? बताओ मुझे साइन 53 की वैल्यू यहां से। साइन 53 की वैल्यू क्या होगी बेटा? 100 इंटू 4/5। 5 के टेबल में 100 कब आता है बेटा? पता नहीं क्या पूछ लिया सर ने। 20 पे, तो क्या हो गया ये? 80। इसको करते हैं अब cos 53 बताओ चलो। और ये वो जो बच्चे मेरी वीडियो देखेंगे वो भी कहेंगे सर पता नहीं कैसे बच्चे को बढ़ाते हैं। 3/5 60। बेटा cos 53 है। cos 53 cos किसके इक्वल होता है? नहीं 3 4 5 तो वो कट ही जाएगा अपने आप बाद। यह फिक्स्ड वैल्यूज हैं। इसमें ये 3 4 5 जब हमारा ट्रिपलेट होता है, दीज एंगल्स आर नोन टू अस। तो पेपर में देखो आपको 60 45 नहीं आने वाला पेपर, आपको इसी तरह के पूछे जाए। फिर मैथ में सिखा देंगे sin 53 वेटेड का। कहाँ सिखाया आपको? आज तो सिखाया नहीं sin इसको? कहाँ कौन पढ़ा रहा है? फिर ये अलग चल रहा है। तो यहाँ पे देखो ये मेरी कितनी वैल्यू आई? 60। यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो सब के सब। दिस वैल्यू इज 60, दिस वैल्यू इज 80। ओके, तो ये वाली वैल्यू मेरी किस साइड है? माइनस एक्स की तरफ। ओके, तो इस साइड अगर प्लस आई आ रहा था तो इस साइड क्या आएगा? माइनस आई। तो यहां पे क्या बनेगा? -60 आई। ये अगेन दिस इज टूवर्ड्स माइनस, तो ये क्या आएगा? -80 जे। सो ये मेरा बनेगा इसका। सही है। उसके बाद f को कौन? दिस इज एफ वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अभी हमने यूनिट वेक्टर नहीं कैलकुलेट किया है, तो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा? इसके नीचे इसका मैग्नीट्यूड लगा दो निकाल के। मैग्नीट्यूड तो सिंपल है, 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। हाँ तो वही ना, करके काम हो जाएगा। अब वो करके नहीं मैं दिखा रहा, करो खुद। यही कंफ्यूज होने वाले थे तो वही बताया। क्या कह रहा था कि बहुत इजी हो रहे हैं? नहीं सर आप आई क्या? हाँ आई क्या पता नहीं दिया। कौन सा आई कैप वाला? तो तो देंगे ना भी, पहले ये तो क्लियर हो जाए। तुम इसी में अटके हुए हो, तो पहले इससे ये समझ आएगा सबको, तो फिर तो हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे ना। यहां तक क्लियर सबको? हाँ 60 दे देते। क्या? हाँ cos 60 की वैल्यू बता, चल जल्दी से, जल्दी से बोल, बोल अब।
1/2 cos 60 है भाई, ठीक है। cos 60 1/2 होता भाई, Yes, sir. इसे कैसे याद आज? सवाल ये है असली। साइन 60 बता चल, याद हो गई है भाई लड़के को। tan 0 0 होता है। tan 90 क्या होता है फिर? Yes, sir. सही है। इतनी याद कर ली तूने, बना के लगा ली क्या चार्ट टेबल पे? नहीं लगाया, चलो अच्छी बात है, नहीं लगाया तो, बट इसे याद है, दिस गुड। ओके, अब हमने आपको लास्ट क्लास में उसके बारे में तो सारा कुछ बता ही दिया था आपको। देखो अब यहाँ मैंने क्या लिया था, 3 4 5 लिया ना, यहाँ पे डायरेक्शन हमारी दो तरह से निकल सकती थी। हमने यूनिट वेक्टर निकाला ना, तो यूनिट वेक्टर हमारा क्या काम करता है? डायरेक्शन देने का काम करता है ना, ठीक है। तो हम उसे दूसरी तरह से भी निकाल सकते थे, आपको दूसरी तरह दिखाते हैं। ये था ना सिंपल, इस साइड क्या आया था मेरा 80, इस साइड क्या आया था 60। तो यहां से हमने जो यूनिट वेक्टर निकाला, बताना जल्दी से क्या निकाला? माइनस, अरे इस साइड 60 था यार, और 80 J cap minus. माइनस 80 आई माइनस 60 जे कैप, नीचे क्या आया था 100, यही आया ना हमारा। Sir, आपने कैसे उल्टा लिख दिया? 60 पहले। अच्छा हाँ, 60 80, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको? ये मेरा एक तरीका है किसके लिए? डायरेक्शन निकालने के लिए। और मेरा दूसरा तरीका क्या होता था डायरेक्शन निकालने के लिए, आपको पहले बताया गया। देखो क्या हो गया भाई, ऐसा क्या पूछ लिया मैंने? tan अल्फा। दूसरा तरीका, ये मेरा कितने डिग्री एंगल पे था? 53 पे। तो हम क्या करते थे यहाँ पे? tan अल्फा निकालते थे, तो वो भी मेरा डायरेक्शन दिखाता था। tan 53 निकालोगे वो, किसकी वैल्यू निकालेगा? अरे भैया अल्फा ये है, tan अल्फा क्या है? ये है, तो ये भी हमारा क्या दिखाएगा? डायरेक्शन दिखाएगा। अब आपने क्या बोला मुझे, कौन सा फॉर्मूला लगाने के लिए? a अपॉन, बोलो। हाँ तो वो वाला, बट वो उसको भी लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। आई कैन मेक इट अ ट्राइंगल, दिस साइड विल बी 80, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो डायरेक्शन में किसी भी तरह से निकाल सकता हूं। अगर आप a cos थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा पे चले जाओगे, उससे भी निकल जाएगी, निकल जाएगी या नहीं निकलेगी? तो पेपर में आपको ऑप्शन के हिसाब से चेक करना है। देखो अगर ऐसे दी गई होगी, इफ ऑप्शंस आर गिवन इन दिस वे, तो आप इस तरह से निकालिए। अगर डायरेक्ट इस तरह से निकालिए, यहां पे क्या हो जाएगा? सीधा 80/60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस, होगी या नहीं होगी? तो थीटा 53, थीटा किसके डायरेक्शन क्या है? सिंपल निकल रही है ना। तो एमएसक्यू में हर तरह से निकाल के देखना कि तीनों ऑप्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक ही पे लिमिटेड मत रखना अपने आप को, समझ रहे हो बात को? इसने डिसाइड कर लिया इसे पहुंचना ही नहीं है, ठीक है। मेंस तो यार नालायक बच्चे भी कर लेते हैं, मेंस सबका क्वालिफाई होता है भाई, मेंस सबका क्वालिफाई हो जाता है, रैंक लाना मुश्किल होता है, ठीक है। तो मेंस में ज्यादा रैंक की हमें है ही नहीं, क्योंकि तुम्हें कहां जाना है? और तो सीधा खत्म, मैं नीट करूंगा, बात खत्म, ठीक है। तो मेरा सिंपल सा कहने का मतलब था कि हम डायरेक्शन कितने वे से निकाल सकते हैं। रेजोल्यूशन उसमें दिखाया था tan अल्फा वेक्टर की निकालने के लिए, उस तरह से भी निकाल सकते हो। एक वैल्यू उसमें आएगी डिफरेंटली, इस साइड में इस तरह से आएगा, इस तरह से डायरेक्ट परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके भी निकाल सकता हूं मैं, क्योंकि tan ही तो निकालना है ना हमको। तो आपको ऑप्शंस चेक करने हैं, जिस तरह से ऑप्शन दिया गया है तो उस तरह से क्वेश्चन करिए, ठीक है। तो इस चीज का किसको ध्यान देना है? मुझे नहीं देना है, मेरा पेपर नहीं है, तुम लोगों को देना। क्यों कंफ्यूज हो गई है तो नहीं? ऐसे बैठी है जैसे पता नहीं क्या पढ़ा दिया सर ने। चलो आगे बढ़े, फिर कुछ क्वेश्चन करना और या आगे चलें? करता है नहीं जब दो, चल ठीक है, लिख फिर क्वेश्चन। आज तो होएगा नहीं, अभी क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, फिर उसके बाद हो रहा है, उसके बाद अभी पोजीशन वेक्टर पढ़ाना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ाना है, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, और काइनेमेटिक्स इस महीने में खत्म हो जाएगा हमारा पोर्शन, ज्यादा लंबा नहीं। पेपर में वो नहीं आता स्टेट मोशन स्टेट। हाँ तो काइनेमेटिक्स में आएगा ना वो,
सर वेक्टर में बारिश के क्वेश्चन किसके? बारिश वाले क्वेश्चन, वो छतरी पकड़नी। तो वो एप्लीकेशन पार्ट है ना, तो वो जैसे जो बारिश वाले क्वेश्चंस बोल रहे हो वो क्या है, हमारा एप्लीकेशन पार्ट है। तो वो कम जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे उनमें एप्लीकेशंस आएंगी ना वो। अभी तो मैं बस वेक्टर्स को अप्लाई करने का सिखा रहा हूँ, थोड़े बहुत क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी। देखो आज हम, चलो पहले सीधा चलते हैं, आगे करते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में, ठीक है। तो अभी क्वेश्चंस कम करते हैं थोड़े, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कल मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस करवाऊं। पोजीशन वेक्टर, देखो ये भाई साहब पोजीशन कैसे बताते हैं? कोऑर्डिनेट से, जीरो से शुरू, ओरिजिन ओरिजिन से शुरू होके आई जे के, भाई साहब कह रहे हैं आई जे के, ठीक है, सही है कुछ हद तक। लेकिन सबसे पहले पोजीशन निकालने के लिए मेरा क्या होना चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। ये ओरिजिन नहीं होता है, बस ओरिजिन के पीछे मत दौड़ो, ठीक है। चीज को समझो कि रेफरेंस पॉइंट है जो, जैसे मैं तेरी पोजीशन चेक करना चाहता हूं तो आई कैन चेक योर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू माय पोजीशन आल्सो। कर सकता हूं या नहीं कर सकता? तुम दोनों की, जैसे ये दोनों मैं जानना चाहता हूं मुझसे कितनी दूर बैठे, तो मैं यहां से चेक करूंगा ना ये कितनी दूर है, ये कितनी दूर है, तो यहां तो मैं हो गया ना रेफरेंस पॉइंट। क्या हो गया रेफरेंस पॉइंट? मैं हो गया ना। तो मेरे हिसाब से मान लो ओरिजिन वहां पे है, तो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी ना। अरे कम सुन लेना अब जो चीज समझा रहा हूं। तो मैथमेटिक्स में जब हम बढ़ा रहे होते हैं, आपको फिजिक्स में बढ़ा रहे होते हैं, तो हम आपका रेफरेंस पॉइंट फॉर द ईज ऑफ योर कैलकुलेशंस ओरिजिन मान के चलते हैं, समझे। ओरिजिन होना जरूरी नहीं है, वो तेरा सिर भी हो सकता है, इसका सिर भी हो सकता है, ओरिजिन मेरी मर्जी है, कुछ भी रख दूं, तेरे हाथ से चेक कर लूं, मेरी मर्जी है ना, तेरी कुर्सी से चेक करना स्टार्ट करूं, रेफरेंस पॉइंट कहीं से भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मेरी पोजीशन वेक्टर्स है, ये आपको क्या दिखाता है, उसकी पोजीशन दिखाएगा फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, जो मेरा क्या कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट। और फॉर द ईज ऑफ द कैलकुलेशंस हम उसे क्या लेके चल रहे होते हैं, हम मान के चलते हैं उसे ओरिजिन पे। क्यों? क्योंकि उस पे सारी वैल्यूज क्या होती हैं, 0 0 होती हैं, तो कैलकुलेट करना आसान हो जाता है आपको। मान लीजिए यहां पे ये लेके चलते हैं हम, चलो एक यहां पे बैठा है किस पॉइंट पे, ए पे, एक आदमी यहां बैठा है बी पे, ठीक है, समझ रहे हो। ये मेरा कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस। और इस पॉइंट के ये मान लिया मैंने ओरिजिन, इसको क्या ले लिया हमने, ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। ये पहले वाला एक्स होता है वाई होता है, तो x, y होता है, ओके। इतनी बात क्लियर है सबको। इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम x1, y1, इसके मान लेते हैं हम x2, y2, ठीक है। ये मेरा वो है। अब हमें क्या जानना है, इसका पोजीशन वेक्टर। हमें सिर्फ उसकी पोजीशन पता है, यहां पे है। अभी यहां पे क्या पता है, सिर्फ पोजीशन पता। जब हम इसका वेक्टर ढूंढना होगा तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस पॉइंट से एक एरो बनाएंगे जिसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, पॉइंट की तरफ, लाइक दिस, ओके, एंड लाइक दिस। इसको मैं नाम दे देता हूं आर ए, इसको दे देता हूं आर बी। ये जो मेरे आर ए एंड आर बी है, ये क्या है, ये है हमारे पोजीशन वेक्टर्स। कहां घूम रहा तू मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट पे, ये क्या है मेरे, क्या कर रहे हो भाई, these are my position vectors, okay. RA is position vector of point A, RB is position vector of point B। इसको मुझे लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, RA पोजीशन वेक्टर। अब यहां पे देखिए, दिस इज x1, दिस इज इन दी x डायरेक्शन, तो इसके लिए क्या आएगा, x डायरेक्शन के मेरा यूनिट वेक्टर क्या होता है, i कैप प्लस y1, y1 इज इन दिस डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा y1 j कैप। rb क्या होगा, x2 i cap, गुड, y2 j कैप। समझे बात को। सो दिस इज हाउ वी राइट पोजीशन वेक्टर्स। कोई दिक्कत, रेजोल्यूशन वगैरह किसी में कोई दिक्कत,
पक्का समझ आया कि पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं? सर मैं एक बार आपकी वीडियो देखूंगी, कोई डाउट होगा तो आपसे पूछ लो। तो वीडियो देखो, कौन सी, आज की? नहीं, पिछली क्लास मौका कहीं आज की भी देखेगी ये, तो अगर मतलब डाउट होगा तो ही पूछेगी, मैं तो नहीं बताऊंगा ना मैं तेरे को। ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया बेटा? अगर मैं इनसे पूछूं डायरेक्शन इनकी, दिस इज माय पोजीशन वेक्टर ना, तो इफ आई आस्क यू टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर, गुड, हमें क्या करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो किसी एक का निकाल के दिखा देते हैं, बाकी आप समझ जाओगे। क्या कहां दे रखा है? हाँ, तो आई कैप जे कैप इज कंपोनेंट्स की दिखा रहा है ना, हमें किसकी निकालनी है? पॉइंट ए की निकालनी है भाई। ये जो मेरा है, दिस इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, बट आई वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस वन ना। ये कंपोनेंट में है तो ये x1 इस तरफ दिखा रहा है, x1 इस तरफ दिखा रहा है, y1 इस तरफ दिखा रहा है, बट एक्चुअल में वेक्टर कहां पे है? ये वाला एक्चुअल है ना। तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए कौन काम करता है? हमारा यूनिट वेक्टर। तो मैं एक की निकाल के दिखा देता हूं, दूसरे का आप समझ जाओगे। दिस विल बी इक्वल टू यूनिट वेक्टर, यही आएगा ऊपर, x1 i कैप प्लस y1 j कैप अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और तो आई जे तो बनी है ना, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, समझ रहे हो? मतलब अगर मैं इसका भी स्क्वायर करूंगा तो आई के मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी वही रहेगा। तो मैं उसे डायरेक्ट निकाल देता हूं ना, क्यों अपने स्टेप बढ़ाने। तो डायरेक्ट हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दिस इज हाउ आई कैन फाइंड आई डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर का, आर ए का। बाकी देखो मेथड सेम ही है, वही है जो हमने पहले किया था, कुछ नया तो नहीं निकला, वही निकला। क्लियर यहां तक? कोई डाउट? क्या? अच्छा, क्लियर के लिए मिटा दूं इसको, ये तो सब समझ गए क्या है। अब मान लो ये भाई साहब यहां बैठे थे, ठीक है, यहां से पोजीशन चेंज की। फर्स्ट a person was present at a position A, now he has moved to a position B। क्या किया? ठीक है, तो यहां से हमारा क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बनेगा? मैं क्या कर रहा हूं, कहां से कहां गया? ए से बी गया, तो एरो किस साइड रहेगा? बी की तरफ। ये इस चीज का आपको ध्यान देना है। इफ आई एम सेइंग ही इज मूविंग फ्रॉम बी टू ए, तो एरो ए की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लिखते किससे हैं? ये गरीबों वाला आईफोन रोज बजता है डेल आर, दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाँ, जो रिंगटोन चला के काम चला रहा है तो गरीबों वाला ही तो हुआ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सर ये क्या लिखा आपने आर वेक्टर के आगे? अरे डेल था यार, मैं वो बना जा रहा हूं। ये इसका नाम सिंबल है भाई, डेल आर। चेंजिंग पोजीशन है ना, डेल किसके लिए यूज होता है? चेंज के लिए। तो हियर व्हाट वी आर डूइंग, ही इज चेंजिंग हिज पोजीशन फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, ठीक है। क्लियर? अब हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो पहले कहां पे था? आर ए पे, आर ए से कहां पे आया? आर बी पे आया। तो हमारा हमेशा कैसे होता है? हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही होता है या कुछ और होता है? तो हमारी फाइनल पोजीशन क्या थी? आर बी, जो आपने पहले लिखी है कॉपी पे, दैट वाज x2i कैप प्लस y2 j कैप, माइनस किससे करना है? x1i कैप प्लस y1 j कैप, यही करना है हमें या कुछ और करना है? तो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस, इतना पता है सबको या नहीं? जब भूल गए हो सब कुछ। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट आपके लिए लिख रहा हूं कि आप लोगों को याद रहे। यहां से x वालों को कॉमन कर लूं, क्योंकि i क्या था दोनों के साथ, तो आई कैन राइट x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप।
सो दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है ये? डेल आर वेक्टर। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी होगी तो सेम। ठीक है, कैसे करना है? इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर किसके ऊपर है? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज हाउ आई कैन फाइंड द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर्स के साथ है, ये काइनेमेटिक्स में भी आएगा, बट वहां पे अब मैं टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया। यूजुअली मैं काइनेमेटिक्स में पढ़ाता था इसे डिटेल में, बट मैंने यहीं पे बता दिया पोजीशन वेक्टर के साथ। ठीक है, तो यहां से ये क्लियर है आपको? कोई डाउट है? अगर ये किस में है, चलो यहां तक लिखो पहले, फिर मैं बताता हूं आपको। ये वाला तो लिख लिया ना, इस सेट ये वाला लिखा है पोजीशन वेक्टर, तो चलो मिटा देता हूं। ये हमारा किस में है? दिस इज इन 2 डायमेंशनल। अगर 3 डायमेंशनल हो जा रहा है तो इफ इट इज इन 3 डायमेंशनल स्पेस, मान लो यहां पे हवा में, तो यहां पे मेरा वो वाला z भी आ जाएगा ना, हवा में है तो ये वाला कंपोनेंट भी रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो मेरा 3 डायमेंशनल स्पेस हो गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, बस ये ऐड हो जा रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। ठीक है, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अगर तो इसका अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नीट्यूड निकालो या यूनिट वेक्टर निकालो, किसी को उसमें प्रॉब्लम? पक्का? ठीक है, फिर बढ़िया, अच्छी बात है, सब कर पाएंगे। 3D में हमारा 3rd डायमेंशन भी ऐड हो जा रहा है। आई होप इट्स क्लियर टिल नाउ। पक्का क्लियर है ना? कोई दिक्कत है अभी तक? लिखो ये, फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं। बिठा दे या छोड़ दे? बताओ, ये लड़की ने इंग्लिश के पेपर के लिए छुट्टी मारी। इंग्लिश के पेपर के लिए कौन छुट्टी करता? इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहे? यस सर। अरे जाओ यार, समझ गया मैं, कितना पढ़ रहे हो तुम लोग। अब बोलोगे इंग्लिश हिंदी के पेपर वाले ने छुट्टी मारी, वो भी किसके लिए? साइकिल टेस्ट के लिए। मैथ साइंस के लिए सोचते तो हम सोचते कि चलो ठीक है पढ़ रहे। नहीं, मैथ साइंस, अरे मंडे को फिजिक्स का पेपर है मेरा। कल ही तो है, परसों? हाँ, ये परसों हमारा केमिस्ट्री, परसों केमिस्ट्री है, बढ़िया। और मेरा मंडे को फिजिक्स है, ये परसों, और मैं छुट्टी नहीं मारी। सिलेबस क्या आ रहा है? सर ये 1 और 2 यूनिट्स है, डायमेंशन और मोशन मार्किंग। तो आधे से ज्यादा तो हमने करा दिया आपको रिपीट, तो फिर छुट्टी क्या करेगी मार के? तो यही सब तो आना पेपर में। सर बंटी को इसे टिप्स दे दो सर। टिप्स क्या दे? अभी ग्राफ्स पढ़ लेना, ग्राफ्स में मोस्टली क्वेश्चन निकलेंगे उसमें। और क्या उसमें है ही कुछ नहीं ज्यादा पढ़ाने वाला, 2 दिन में मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो हम 2 दिन में, 1 वीक में खत्म कर दूंगा, और क्या लोगे। चलो क्वेश्चन लिखो। समर स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम, लिखो लिखो जल्दी। समर स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स आदित्य। इसे बनती नहीं है, किसी के पास लाते हैं इसको। समर स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स आदित्य, फुल स्टॉप। आदित्य इज लोकेटेड एट पॉइंट Aditya is located at point 6,8. 8. Find the direction in which Summer moved. Find the direction in which Summer moved
अब तो बोलोगे सर इतना आसान क्वेश्चन दे दिया। सर समर के नो क्वेश्चन कोऑर्डिनेट्स क्या है समर के? ओरिजिन है। ओरिजिन ले लो। समर ने स्टार्ट किया ना, आपको क्या करना है, डायरेक्शन निकालनी है ना। सिंपल वेक्टर बना दो उसे यार, बात खत्म। आई कैप निकालना है हमें, मतलब पोजीशन वेक्टर। जे कैप वेक्टर निकालने के लिए कहा था, डायरेक्शन मांगी हमने। हमने वेक्टर नहीं पूछा आपसे, हमने क्या मांगा है, डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन देता है, हो कौन? हाँ तो अपॉन 10। गुड। ये सही याद है आप, ये देखो। हाँ हाँ बस मान ली तेरी बात है, करने की जरूरत ही नहीं थी। 8 और 6 दिया था, 36 + 64 100, नीचे खत्म, 10 लग जाएगा। सर वो तो मेरे को भी पता था सर। मैंने तो ऐसे ही किया ना, तुम लोगों ने कॉपी पे टाइम लगाया, मैंने ऐसे किया। 6 का स्क्वायर 36। ये कैसे क्वेश्चन जाते हैं? ये तो ट्रिपलेट का 6 8 10। तो वही ना, दिमाग लगाओ ना, ट्रिपलेट है। चलो क्वेश्चन करते हैं, एक कुछ करते हैं ना, ठीक है। यहां पे ले लो, ये पॉइंट ले लो ए, इसका है 3,4, ठीक है। यहां पे लेता हूं मैं पॉइंट बी, यहां पे कौन माइनस होता है, याद है? चलो याद है तुम्हें, 5 - 6। यहां पे ले लेते हैं, यहां पे कौन होता माइनस, दोनों। चलो यार बहुत याद है यार। और ऊपर y प्लस होते हैं, y प्लस होता है और x माइनस। माइनस होता है, ठीक है। दिस इज d, ओके। तो d को लेके चलते हैं, कुछ भी देते हैं, 3 4 5 6 हो गया, तो चलो बढ़ा देते हैं वैल्यू तुम्हारे लिए। सर आपका AD है। यार इसके डाउट्स कुछ खतरनाक ही होते हैं ठीक है। हाँ आपको पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना व्हेन ही इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। इतना तो करो, फिर अगला पार्ट फिर बाद में बताता हूं। क्या निकालने हैं, पहले ए टू बी जा रहा है, फिर आप चेक करोगे बी टू सी जा रहा है, तो बाकी दो आगे वो मुझे करवाने की जरूरत नहीं, वो होमवर्क में लिख लेना। सी ओए पोजीशन वेक्टर्स निकालने हैं भाई, डायरेक्शन वेक्टर निकालना है, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है हमें, तो उसके लिए आगे चलना पड़ता है। 8 पे नहीं, ये देखो सी टू डी जाना है, फिर डी टू ए आना है। तो आप सिर्फ पहले 2 पार्ट करो, ये दोनों घर पे ट्राई करना, इसके बाद हम करेंगे ए टू सीधा सी। समझ रहे हो बात को? पीछे वाले क्वेश्चन में आप सब मुझसे क्या पूछ रहे थे कि समर की तो पोजीशन ही नहीं दी, इसमें तो सबकी मिल गई ना अब आपको, इसमें तो मैंने सबकी वैल्यू दे दी आपको। नाइस। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट, डिस्प्लेसमेंट यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डायरेक्शन निकालनी है ना बेटा। ये क्या है, ए से बी आएगा तो ऐसे, सॉरी नॉट लाइक दिस, दिस इज गोइंग टू मूव लाइक दिस, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ना, तो इसकी डायरेक्शन निकाल के दो मुझे यूनिट। तो डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। 2i cap minus 10j cap upon under root 104। 2 ठीक, बाकी सबके साथ देख, 5 - 3 2 आएगा, 6 - 4 10 -6 - 4 10। हाँ -10 अब बोल हो गया। दूसरा क्या? इसे देखो कैसे कंफ्यूज बैठी है, क्या पूछ लिया सर ने। सर 4 + 6 4 कहां से आ रहा है भाई, 5 - 4 होते हैं 0। नहीं मैं अलग कर रहा हूँ भाई, 5 - 3 4 तो कभी भी नहीं होने वाले, अलग कैसे कर लेगा। अरे सिर्फ 2 ही करो, बाकी दोनों घर पे कर लेना, क्योंकि मेथड समझ जाओगे ना कैसे कर रहे हैं। उसके बाद ए टू सी करो, इसी तरह से मैं किसी भी डायरेक्शन में पूछ सकता हूँ, बी टू डी। 2i cap minus 10j cap upon under root 104। 2i cap minus 10j cap upon under root 104। ओके चलो सबका सही है, सर रूट 104। गुड यही कह सकते हैं भाई, और क्या कहें इसे आप। चलो ए टू सी करो, -6i cap minus 8j तो किसका निकाल रहा है, a to c। ए टू सी करो, माइनस हाँ तो a से c।
सर डबल कैसे डबल हो जाएगा बेटा? B से C नहीं करना। A से C कोऑर्डिनेट है। वो तो मैंने रखा है ना अभी यहाँ पे, मैथड देखो, -3 प्लस हो जाएगा हाँ ठीक है सर। सर B से C करना, A से C करना। ए से सी, तो डबल ही होगा। बताना क्या होगा? -6 -6i होगा, 6i नहीं होगा, सीधा डबल नहीं हो जाएगा, करके देखना होता है इसीलिए, क्योंकि ये माइनस का ये फाइनल पोजीशन है, तो -3 होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये किसने पढ़ा कर वो? नेगेटिव होते हैं। भाई वो डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव इज शोइंग यू द नेगेटिव डायरेक्शन। हम मैग्नीट्यूड की बात ही नहीं कर रहे ना, हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? यूनिट वेक्टर। बोल रहे हैं आप। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए मुझे, डायरेक्शन कैन बी नेगेटिव। Yes sir. सर -6if -6j क्या अपॉन है? अरे 6j कैप कैसे हुआ भाई? 8 सॉरी 8j सर मैंने अपॉन अंडर रूट, मतलब सिर्फ 10 आएगा, ठीक है। तो सब समझ गए कैसे हो रहे हैं? किसी को कोई डाउट है अभी तक तो बताओ, पक्का? तो ये सब कर पा रहे हैं ना, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो जल्दी से, उसे जल्दी से करेंगे। A person drives a car. A person drives a car from, ब्रैकेट पे लिख लो 3 4 5, कोऑर्डिनेट दे रहा हूं ना उसका, फ्रॉम पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 3 4 5, ठीक है, टू पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट ले लो 1 2 3 ले लो, ठीक है। क्या हुआ? अरे रुको तो सही यार, अभी क्वेश्चन देने तो दो मुझे। अ पर्सन ड्राइव्स अ कार फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए और बी के मैंने कोऑर्डिनेट दे दिए आपको, एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स वेलोसिटी। आगे समझ। तो करो फिर, समझ आ गया तो जल्दी से क्या करना है? सॉल्व। समर भैया क्या हो गया? अच्छा थिंकिंग प्रोसेस चल रही है। तुम दोनों पीछे क्या कर रही हो आज? कुछ नहीं कर रहे? जा रहा हूं कुछ नहीं। मुझे क्या कहोगे भाई? जल्दी से वेलोसिटी निकाल के दीजिए मुझे, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले मैंने पॉइंट ए दिया ना, जिसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं 3 4 5, बी के दिए हैं मैंने 1 2 3, चलो याद है मुझे भी। हमको निकालनी है, क्या निकाल रहे हो? समझ आया करना कैसे है? चलो एक ने मना कर दिया, क्रिश सर आ गया सर। इसको समझ आ चुका, ठीक है, इसको टाइम चाहिए, ठीक है वो भी देंगे। हाँ जी पीछे तो अपना करना, तुझे आ गया तो सर ये अजीब सा है सर। कोई बात नहीं, अजीब सा आने दो। हाँ पीछे, डिस्प्लेसमेंट आ गई। पीछे भाई, अटक गया, गुड। हाँ जी सर इसमें से करेक्शन नहीं निकालनी। कर रहे हो बेटा, करो, अच्छी बात है। हाँ जमीन का तो काम ही हमने क्या बोला आपको? वेलोसिटी निकालने के लिए कहा है। हाँ आदित्य, आ गया डिस्प्लेसमेंट। हम मांग क्या रहे हैं आपसे? स्पीड तो बस इसको इनटू कर देना स्पीड से। और क्या करोगे? स्पीड को वेलोसिटी कैसे बनाते हैं हम? डायरेक्शन 3 यूनिट वेक्टर कैसे आएंगे यार? सिंपल सी बात है, सर मैंने लिख किया है सर। -2i प्लस 2 - 4 -2j -2k कैप, -2 कॉमन ले लिया, फायदा क्या अभी? -2 कॉमन लेके अभी क्या फायदा मुझे? वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर आपका क्या फार्मूला है? वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अगर आपके पास स्पीड है, आपको पता है 10 मीटर की स्पीड से वो जा रहा है, अगर मैं आपको बता दूं 10 मीटर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगी? स्पीड कहलाएगी या वेलोसिटी कहलाएगी? तो यही तो आपको करना है। आप यहां से डायरेक्शन निकाल लो, स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो,
हमारा स्केलर को वेक्टर हम कैसे बनाते हैं? हाउ डू वी कन्वर्ट अ स्केलर? जस्ट डायरेक्शन ऐड नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको क्या देगी? यूनिट वेक्टर निकालो इसका। यूनिट वेक्टर क्या देता है आपको? डायरेक्शन। डायरेक्शन उसके मैग्नीट्यूड को गुड 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 डायरेक्ट। मैंने उस समय आपको शुरू में फर्स्ट एग्जांपल में दिखाया था ना कि अगर मैं 10 न्यूटन के साथ डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो जस्ट उसकी डायरेक्शन ऐड हो रही है, मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आएगा। तो निकालना पड़ेगा ना अभी हमें भी। ये आ रहा है ना, इसको क्या करना है? 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 4 12। तो इसको मैं 4√3 भी लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? -2 कॉमन ले लूं यहां पे, -2 नहीं सिर्फ 2 लेते हैं, -i - j - k। तो ये क्या है? 2 कट गया। तो ये बना मेरा। इसको सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मेरा आगे वेलोसिटी। दिस इज माई वेलोसिटी। तो क्वेश्चन इस टाइप के आने हैं, नॉर्मल नहीं, लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चंस का। ऐसे कर रहा था। अरे क्या बात है, कह रहा मेरा तो कब का हो गया। पीछे मैडम उतार लिया, खुद किया तूने? बच्चे तेज हो गए यार, खुद किया है इन्होंने। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइम क्या हो रहा है? 151 कोई बात नहीं, फिर अभी तो टाइम हमारे पास है काफी। क्या हुआ? कितना टाइम होता है हमारा टाइम पे क्लास? क्या 2 बजे। तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लिकेशन खत्म करेंगे आज, एटलीस्ट डॉट प्रोडक्ट। तो हमारे मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स में हमारे 2 टाइप के आते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और हमारा होता है एक डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट। अरे यार क्या लिख रहा हूं, स्केलर का वेक्टर आएगा, उसका वो आएगा, उल्टा लिख दिया मैंने। स्केलर का क्या आएगा? वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर को हम क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। क्यों कहते हैं हम डॉट प्रोडक्ट? मान लीजिए मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ठीक है। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम लिखते हैं ए क्रॉस बी। है तो बेटा मल्टीप्लिकेशन का साइन, यही तो पढ़ते आ रहे हो, है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन, बट हम इसे क्या कहते हैं? क्रॉस। इसीलिए इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर मेरे पास कोई 2 वेक्टर्स हैं, क्या है? कोई 2 वेक्टर्स हैं, अगर मैं उनको डॉट प्रोडक्ट करता हूं, जो मुझे आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? हमेशा स्केलर मिलेगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो रहा है? डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स मैग्नीट्यूड। कह सकता हूं अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल रहा है तो वो कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई एग्जांपल देना चाहेगा? बहुत ही सिंपल एग्जांपल, वर्क डन। पढ़ते आ रहे हो कि वर्क डन में हम क्या करते हैं? 2 क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 वेक्टर्स को, सॉरी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बट द आंसर विच वी आर गोइंग टू गेट वर्क डन हमेशा मेरा कैसे आता है? नंबर्स आते हैं, मैग्नीट्यूड आता है ना हमेशा, कि 40 जूल्स ऑफ वर्क डन, 30 जूल्स ऑफ वर्क डन। डायरेक्शन आती है कभी? वहां पे नहीं आती है ना। तो ये हमारा क्या देता है हमें? हमेशा उसमें माइनस से जुड़ा आता है। हमने कब कहा? वो डायरेक्शन देता, वो अलग बात है। अभी रुक, वहां मत जा।
नहीं तो ये वाला टॉपिक नहीं खत्म हो पाएगा आज अगर मैं उस टॉपिक पे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दूं। ठीक है, तो हमारा मैग्नीट्यूड हमारा क्या देता है हमेशा, स्केलर क्वांटिटी देता है। यहां से समझ आ रहा है हमें सबको। बट इस साइड आ जाइए तो हमें क्या मिलेगा, बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसमें हमें क्या मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा और मैग्नीट्यूड मिलेगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, कोई डाउट है सबके बारे में? ठीक है, तो अब एक सिर्फ डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं आज, वो खत्म करते हैं। ठीक है, छोटा ही है, जल्दी हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, समझ भी जल्दी आ जाएगा। वेक्टर्स कल उठाएंगे तो कल खत्म करेंगे इसे। लिख लिया था ना भाई सबने? लिखना क्या था, बहुत आसान चीजें थी। हम स्टार्ट कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है मेरा, कैसे लिखते हैं हम, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और किसके इक्वल होता है, किसके, मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी। ओके, ए बी कॉस थीटा, दिस ए इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऑफ वेक्टर ए मैम, this is similarly magnitude of बी वेक्टर। b vector, good, magnitude of vector b, this theta is the angle between a and b vector, a vector and b vector। ठीक है, इतनी बात क्लियर? ठीक है, तो ये पूरा आपको समझ आ गया क्या होता है, a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू हमारा इसके इक्वल, ओके, एंगल। कोई प्रॉब्लम इसमें? पक्का? चलो दो वेक्टर ले, निकाल के देखें, कर लोगे? Yes. नहीं कर पाओगे अभी। ए वेक्टर ले लेते हैं हम, क्या कह रहा है, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। Similarly, I will take b vector। ठीक है, b vector is equal to x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap। समझ आ रहा है इतनी बात सबको? ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों को, डॉट प्रोडक्ट क्या है तो बेसिकली बच्चों वो प्रोडक्ट है ना, हम उस प्रोडक्ट में क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हो? पहले रुक जा, 3 जो बच जाएंगे, तो हमें क्या सीखना है, इसमें मल्टीप्लाई ही करना है ना, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, पहले एक को तीनों से मल्टीप्लाई। अगर मेरा ऐसे होता था a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई a1 b1 c1 मल्टीप्लाई बाई a2 b2 c2, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते थे हम, पहले पूरे को एक से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, इसी तरह से करते हैं या और कोई तरीका आपके पास? यही है ना। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, a डॉट बी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? तो a डॉट बी में बेसिकली हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ही करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये सारा किससे मल्टीप्लाई होगा, x1 के साथ। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, x1 इंटू x2 आई कैप इंटू आई कैप, 2 आई कैप आएंगे ना। ठीक है, आगे चलिए, y x1 इंटू y2 आई कैप जे कैप, समझ रहे हो सब, प्लस x1 इंटू z2 आई कैप के कैप, प्लस क्या आएगा, यहां पे आ जाओ, अब इसकी मल्टीप्लाई होगी इस पूरे के साथ, y1 x1 जे कैप आई कैप, प्लस यहां पे ये y1 y2 जे कैप प्लस y1 z1 जे कैप के कैप प्लस z1 x1 के कैप आई कैप प्लस z1 y2 के कैप जे कैप। कहां पे बेटा, हाँ सॉरी, दिस इज x2, अरे यहां पे भी 2 आएगा ना, कर दिया हमने काम।
कहाँ पे? हाँ Z2 कट ही जाने ना, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे अब कहाँ पहुंचे थे? यहाँ पहुंचे थे। तो Z1 Z2 K कैप इंटू K कैप। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये I है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे तो हमारा ये मल्टीप्लाई हो जा रहा है मैग्नीट्यूड इसका सीधा, ठीक है। तो I इंटू I, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूं I इंटू J, तो ये मेरा किसके इक्वल होता है? I J cos थीटा। दिस इज इक्वल टू I इंटू I cos थीटा। सिमिलरली I इंटू K, तीन ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो रहे हैं ना एक के, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू I K cos थीटा, यही होगा। अब देखो I इंटू I, दिस इज इन दिस डायरेक्शन, I भी मेरा x की तरफ है, दूसरा I भी x की तरफ है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 0 एंड cos 0 इज 1। तो यहां पे इसका पूरा आंसर क्या आएगा? 1। माइनस कौन बोला? माइनस कौन बोला था? अच्छा ठीक है, आई स्क्वायर, आई इज ऑल्सो, यहां पे हम बेटा क्या ले रहे हैं? मैग्नीट्यूड। तो आई का तो मैग्नीट्यूड 1 ही है ना, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, cos 0 इज 1, सो आंसर इज 1। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे देखो आई मेरा इस डायरेक्शन में है, जे मेरा इस डायरेक्शन में है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 90। कौन है 180 वाला भाई? तुम दोनों डिसाइड कर लो। तो 90 cos 90 और बस रहने दो, बस ये क्या बच्चे। cos 90 किसके इक्वल होता है? 0 के। तो ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा? 0। सिमिलरली I इंटू के, ये भी एंगल क्या है? 90, क्योंकि वो I J K आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर विद ईच अदर, तो दिस इज ऑल्सो 0। अगर ये 0 हो पा रहे हैं, मतलब क्या है? सिर्फ जो सेम है वही बचेंगे। सिमिलरली यहां पे मैं जे के ढूंढ लूं, जे जेड ढूंढ लूं, जेड के ढूंढ लूं, तो सबके बीच में एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो वो किसके इक्वल हो जाएंगे? 0। तो बट जो आई है, जे है और के है, उनकी वैल्यू क्या होगी? 1। तो सिर्फ वही बचेंगे हमारे पास, या कोई और बचेगा? सिर्फ वही बचेंगे। तो यहां से मैं इसे काट दूं, इसे काट दूं, इसे काट दूं, इसे काट दूं और इसे काट दूं, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो आंसर में मेरा क्या आएगा? सीधा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। अब किसी को ये तो नहीं पूछना ना कि आई कहां गया? I 1 हो गया, तो लिखूं या नहीं लिखूं? डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। समझ रहे हो? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलो उतार लो अगर उतारना है तो, नहीं तो फिर हम आगे चलें। उतारने की क्या जरूरत है? खुद भी कर सकते हो इसे, Yes, sir. खुद करो। रोज करता तू इतना काम? नहीं सर। कुछ नहीं। चलो अब एक एग्जांपल लेके करते हैं, ठीक है? क्या हुआ? कहां जा रहे हो? मैंने बोला, मैंने कहा कि डॉट प्रोडक्ट खत्म होगा तो क्लास खत्म होगी। हाँ, बैग बंद हो गया तुम दोनों का पीछे। चलो एग्जांपल बताओ मुझे कोई एक। सर समझने में कितना बंद कर चुकी सर, कुछ भी। अरे कुछ भी बंद करें, जाने थोड़ी वाले हैं, जब तक मैं नहीं जा रहा यहाँ से। चलो 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 चलो, यहाँ पे जल्दी, अपना टाइम वेस्ट करे बातें करवा के, बातें करवा के अपना ही टाइम वेस्ट करा रहे हो, मेरा नहीं करवा रहे हो। मेरे पास कोई और क्लास नहीं, मैं फ्री हूँ। ए वेक्टर किसके इक्वल है? लो ना एग्जांपल, लो खुद लो, जल्दी बोलो। क्या लिखूं? सर 2i कैप 3j कैप प्लस 3 k कैप। चलो बी वेक्टर, अरे जाओ यार, इतना टाइम लेते हो। प्लस 2 k कैप, इससे आसान क्या ही लोगे? 2 3 4 में रहे हो, आसान कर रही है। अब मुझे निकाल के दो a डॉट बी और b डॉट a, जल्दी से निकालो। किसने निकाल दिया? देखो हमें क्या करना है, ज्यादा दिमाग लगाना है इसमें? नहीं लगाना है, हमें डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। 4 इंटू 2 8, यहाँ पे 3 इंटू 3 9,
माइनस का है 1 तो 9 आएगा, यहाँ पे 3 इंटू 2 प्लस का है 6, 8 प्लस 6 माइनस 9 5। तो हमारा आंसर क्या आता है, हमेशा नंबर आने हैं ना, मैग्नीट्यूड आएगा 5। सिमिलरली बी डॉट ए सेम ही आएगा, 8 माइनस 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 5। तो यहां से हमें क्या पता चला कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a मींस दैट स्केलर प्रोडक्ट इज अ कम्यूटेटिव। तो पहली चीज हमने यहां से सीखी कि ये क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। सिमिलरली हमारे पास एक और है, एक और ले लो, सी वेक्टर भी ले लो। सी वेक्टर किसके इक्वल है, बना देते हैं छोटा सा, i प्लस 3j माइनस 4k। ठीक है, ठीक है। अब फाइंड करिए a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर, और फिर निकालो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट c वेक्टर। दोनों की आने तो सेम है, पर फाइंड तो करो, जल्दी से बोल लें सेम आएंगे। करने कैसे हैं वो भी तो सीखो। यहां पे a वेक्टर का a वेक्टर रहेगा पहले, 2i प्लस 3j प्लस 3k, डॉट प्रोडक्ट है। यहां पे क्या आएगा, दोनों का सम। सम में हम क्या करते हैं, i को i के साथ जोड़ते हैं, j को j के साथ, k को k के साथ। दिस इज i, 1i प्लस 4i क्या हो जाएगा, 5i। आगे क्या बचेगा, माइनस 3j है और माइनस प्लस 3j है, तो क्या होगा, 0। लिखने की जरूरत है मुझे, नहीं। चलो 2k माइनस, तो माइनस 2k क्या। अब इसका निकालना है मुझे, 2 इंटू 5 10। आगे j का तो हम लिखेंगे ही नहीं क्योंकि 0 है वो। 3 इंटू 2 माइनस 6, आंसर क्या आया, 4। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब सिमिलरली यहां पे देखो a डॉट b करना है मुझे, a डॉट b तो हम यहां कर ही चुके हैं, ठीक है, ये 5 है, लिख दिया 5 यहां पे। प्लस a डॉट c करना, ये हमने किया नहीं अभी, तो ये करिए, a डॉट c 2 इंटू 1 2, अच्छा 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 2 11, 4 इंटू 2 12, तो क्या 4 इंटू 3 12, ठीक है। तो माइनस का है वो, लेकिन तो क्या आएगा आंसर, -1। तो इसकी जगह मैं -1 कर दूं, आ गया आंसर 4। तो यहां से हमें क्या पता चला, द कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको पता चला कि ये जो मेरा स्केलर प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि a वेक्टर इज इक्वल टू a डॉट b प्लस b, नहीं सॉरी, a डॉट c। ये दो प्रॉपर्टीज आपको पता है, किसी को कोई डाउट है इसमें अभी तक, पक्का। ये प्रॉपर्टीज भी बता दी मैंने आपको, और कोई प्रॉपर्टी, हाँ है ना, क्यों नहीं है, लिख लिया ये सबने तो मिटाएं, कैसे बोल रहे मिटा दो, जाने दो बस, हमें अत्याचार मत करो हम पे। कौन सी क्लास है भाई, कोई क्लास नहीं, 4 बजे बच्चों, अभी 2 बजे हैं। चलो चलो चलो, और 1-2 प्रॉपर्टी तो कल कंप्लीट करो यार। प्रॉपर्टीज अभी यार इसमें कुछ और बताना था मुझे, थोड़ी सी टर्म्स। चलो प्रॉपर्टीज तो कंप्लीट करो, बाकी मैं कल बता दूंगा। हाँ जी, ये हमारे डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, 0 कब, 0 डिग्री जब थीटा होगा, देन cos 0 1 हो जाता है, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम। और मिनिमम कब होती है, 180 व्हेन दे आर, तो 180 के पीछे क्यों पड़ी हुई है लड़की, 0 हो जाता है, 0 हो जाता है तो मिनिमम है, माइनस नहीं है 0 पे। बेटा ये मैग्नीट्यूड दे रहा है ना आपको, तो मैग्नीट्यूड कब से लगा माइनस में जाने, मैग्नीट्यूड जाता है क्या माइनस में, स्केलर में भी तो जाता, आपने सिखाया, मैंने स्केलर में कब सिखाया, बताया था। मैग्नीट्यूड हमारा माइनस में नहीं जाएगा, जब अगर माइनस जा रहा है तो दैट माइनस इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन।
अरे फिर वो अदर चीजें करते हैं, जैसे वर्क डन का करा था कि पॉजिटिव नेगेटिव होता है, वो क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम, तो वो डिफरेंट चीजें हैं। तो उस चीजों में अभी मैं जाना नहीं चाह रहा, जब हम पढ़ाएंगे तब जाएंगे उन चीजों में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या पता चल रहा है आपको कि माइनस का वो, और अगर दोनों का सेम है मैग्नीट्यूड तो डायरेक्टली क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो ये शॉर्टकट्स हैं, ट्रिक्स हैं जो आपको सॉल्व नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद मुझे कुछ और चीजें पढ़ानी थी डॉट प्रोडक्ट में, जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सबको समझ आया, कोई दिक्कत किसी को? वैसे क्लास का टाइम अब से तुम्हारा 2 घंटे का, 1.5 घंटे का नहीं है फिजिक्स का, आज से ही अरे क्लास होती है हमारी भाई, करो एडजस्ट।